जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़े मुख्तलिफ नुक्ते पर आपसे बात करनी है। आजकल इस माशरे में, इस सियासत में, इस सहाफ़त में जो हैजान है, जो हिज़यान है, इसकी बड़ी वजह क्या है? ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, सिर्फ़ एक तज्ज़िया है। और ये मेरा अपना तज्ज़िया है कि ये अजीब व गरीब किस्म के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, जिसमें हमें किसी चीज़ पर एतबार नहीं रहा, जहाँ हमें ये एतबार नहीं है कि ये असम्बलियाँ अगले चंद दिन तक कायम हैं या इलेक्शन वक्त पर होंगे। हमें इस बात पर एतबार नहीं है कि अदालतें मुनसिफाना फ़ैसले करेंगी या फ़ैसले किसी दबाव में करेंगे। हमें इस बात पर एतबार नहीं है कि सहाफ़त किस तरह की होगी। क्या अभी भी मुस्बत रिपोर्टिंग का खौफ लोगों के जहनों में मौजूद है या लोग अब निडर हो गए हैं? क्या मीडिया अभी भी ज़ेर तसल्लुत है या वो इस तसल्लुत से आज़ाद हो चुका है? क्या सियासी जमातें अब जमहूरी हो चुकी हैं या सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश कर रही हैं? क्या मुल्क के वो सियासी कायदीन जिन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का दावा किया था, नारा लगाया था, वो अभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? हर तरफ से अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं और इस दरमियान में एक मसला इकॉनमी का भी है। जिस शिद्दत से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, उससे बाज़ खदशा पैदा होता है कि असल में हम कहीं डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और ये ख़बर पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों से और दुनिया से छुपाई जा रही है। तो इस तरह के हालात की बुनियादी वजह क्या है? मैं जहाँ तक इस सारी सूरत हाल को समझा हूँ, मेरे ख़्याल में इस सारी वजह, इस सारे हज़यान की वजह ये है कि हम एक सिस्टम से निकल कर दूसरे सिस्टम में आ रहे हैं और वो जो हाइब्रिड निज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है। और जब हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म हो चुका है तो नया निज़ाम लोगों को कबूल करने में, उसको एक्सेप्ट करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में दुश्वारियाँ हो रही हैं। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाइब्रिड निज़ाम से बहुत सारे फ़ायदे उठाए। उनकी तवक्को है, उनकी उम्मीदें हैं कि वो हाइब्रिड निज़ाम दोबारा इस मुल्क में चलता रहेगा। दूसरी तरफ एक तब्दीली के ख़्वाह लोग हैं जो चाहते हैं कि जो नक्श कौहन तुमको नज़र आए उसको मिटा दो और एक नया निज़ाम तख्लीक किया जाए। ये उसी तरह की सूरत हाल है जिस तरह जब मुल्क में कभी मार्शल लॉ ख़त्म होता है तो उसके बाद एकदम जमहूरियत नहीं आ जाती, एकदम लोगों को पार्लियामान की बालादस्ती समझ नहीं आ जाती, एकदम लोग वोट की इज़्ज़त करने नहीं लग जाते। इस प्रोसेस में वक्त लगता है। लोग इब्तदा में ये समझते हैं कि ये जमहूरियत जो है ये तो सिर्फ वक्ती सी चीज़ है, असल चीज़ आमरीयत है और आमरीयत ने ही इस मुल्क में रहना है। लिहाजा जो निज़ाम चल रहा था यहाँ पर उसी के साथ चलते हैं या उसको दोबारा लाने की कोशिश करते हैं, जबकि जमहूरियत वक्त मांगती है और हम उसको वक्त देने पर तैयार नहीं होते। ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ ख़त्म हुआ तो उसके बाद जमहूरियत ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के ज़ेरे असर रही बहुत अरसे तक। इसका मतलब है कि उस मार्शल लॉ के असरात इतने मजबूत थे कि लोग उससे निकलना नहीं चाह रहे थे। जो सियासी जमातें थीं वो भी उसके असर से नहीं निकली। इसी तरह जनरल मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था उससे लोग एकदम नहीं निकले, टाइम लगा और बहुत सारे लोग थे जो जनरल मुशर्रफ के एक डिक्टेटर के जाने पर रोते भी रहे, आंसू भी बहाते रहे कि असल में अनाने हुकूमत चलाना तो उन्हें आता था, लेकिन जब कुछ अरसा गुजर जाता है फिर लोगों को एहसास होता है कि वो निज़ाम गलत था। यही मामला अब हाइब्रिड निज़ाम का है। हाइब्रिड निज़ाम जिस सख्ती से, जिस शिद्दत से हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था, अब उससे निकलने के लिए हमें वक्त चाहिए। हमारे जहन जिस तरह तख्लीक किए गए थे, जिस तरह हमारी जहन साजी की गई थी, उससे यूँ लगता था कि ये हाइब्रिड निज़ाम ही दुनिया का दुरुस्त तरीन निज़ाम है और जो शख्स इस निज़ाम का चेहरा है, इमरान खान, वही सबसे बेहतर चेहरा है, वही मसीहा है
जो मईशत को भी ठीक कर देगा, माशरत को भी ठीक कर देगा, सियासत भी उसके दम कदम से चलेगी, रियासत भी उसकी मरहून मिन्नत रहेगी और जमहूरियत में भी उससे बड़ा नाम कोई नहीं होगा। लेकिन जब वो निज़ाम ख़त्म हुआ तो अब चाहे अदालतें हों, चाहे सहाफ़त हो, चाहे सियासत हो और चाहे सिविल सोसाइटी हो, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अभी इमरान खान की निज़ाम हुकूमत के दिलदादा आपको नज़र आते हैं। इसकी वजह ये वो असरात हैं जो इतनी ताकत से लाए हुए निज़ाम हमेशा छोड़ते हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा लोगों को इमरान खान के हाइब्रिड निज़ाम की कबाहतें, कदूरतें ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये उसी तरह की बात है कि कोई चीज़ आपकी आंख के बहुत करीब ले आए, बहुत ही ज़्यादा करीब ले आए, तो आपको वो चीज़ दिखाई देना बंद हो जाती है। अभी बेतहाशा पाकिस्तानियों की यही सूरत हाल है। अभी तो चंद दिनों पहले इमरान खान वज़ीर आज़म थे, अभी तो चंद दिनों पहले वो तमाम सियासी जमातों को चोर, डाकू, करप्ट और पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। अभी तो अदालतें उन्हें खुश करने के लिए फैसले कर रही थी। अभी तो इस्टेब्लिशमेंट भी बार बार थोड़े दिनों पहले ही नारे लगा रही थी कि हम एक पेज पर हैं। अब जबकि वो एक पेज फट चुका है और बाकी सारे इदारों को भी अपनी अपनी होश आ रही है, तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आ रहा। ये यकीन और बेयकीनी के दरमियान रहने वाला अरसा है, जब कुछ लोग पिछले निज़ाम के साथ चिमटे हुए हैं अपने मफाद की खातिर। उनकी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, उनके मफादात भी हो सकते हैं, उनकी ख्वाहिशात भी हो सकती हैं, और कुछ लोग नए निज़ाम की तरफ चलना चाहते हैं। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, इसलिए कि हमें अब निज़ाम अब कहीं कहीं करवटें लेता नज़र आता है। कहीं कहीं हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये नारा नज़र आता है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं और अपने हलफ की पासदारी करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसी इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो अपने इदारे की मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इमरान खान का निज़ाम चलाने के लिए कमर बस्ता थे, और उससे उनकी ज़ात को भी नुकसान पहुंचा, उनके इदारे को भी नुकसान पहुंचा, इस मुल्क को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन वो मेंटली कन्विंस्ड हो गए थे। इसी तरह यही हाल अदालतों का है। अदालतें भी यही समझती थी कि भाई इस शख्स को प्रोटेक्ट करना है और इस शख्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होने देनी, बाकी तो सारे चोर डाकू हैं। यही हाल सहाफ़त का भी है। वही टेलीविज़न के वही एंकर, वही तज्ज़ियाकार जिन्होंने लोगों के जहनों में जहर घोला है, वही अब कभी आपको बदलते हुए उनके अंदाज नज़र आते हैं और कभी आपको यूँ लगता है कि नहीं, वो अपनी पुरानी रविश पे चल रहे हैं। ये एक तरह से खींचातानी है। माशरा दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्सा आपको पुराने निज़ाम की तरफ खींच के लेके जा रहा है, एक हिस्सा आपको जमहूरियत की तरफ आमादा कर रहा है। अल्टीमेटली इसमें फतह जमहूरियत की ही होती है। ये मुमकिन नहीं है कि जमहूरी कदरें, जमहूरी सोच, जमहूरी अक़दार कभी शिकस्त खा जाए। लेकिन जब जिन ममालिक में आमरीत का पलड़ा हमेशा से भारी रहता है, वहाँ पे एक तबका तख्लीक हो चुका होता है जो आमरीत को और आमरीत के दीगर टूल्स को बड़ी दलेरी के साथ और बड़ी जहानत के साथ जस्टिफाई करता है, और वो अपने ख्याल में बददियानती नहीं कर रहे होते। वो चूँकि इसको दुरुस्त समझ रहे होते हैं, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। अभी देखिए कि एक हुकूमत तब्दील हो गई है, अब उसके बाद निज़ाम ज़िंदगी, निज़ाम सियासत दुरुस्त तरीके से चलना चाहिए था, लेकिन एक तबका हर रोज़ हमें याद दिलाता है कि ये शायद दुरुस्त तरीका नहीं है, जमहूरी रवैये दुरुस्त तरीके नहीं है। इमरान खान की आमरीत असल में दुरुस्त तरीका है। इसीलिए कभी हमें असम्बलियों के टूटने की खबर मिलती है, कभी लॉन्ग मार्च के इंतशार की खबर मिलती है, कभी सोशल मीडिया पर उस बहतान और दुश्मनाम की भरमार मिलती है। ये इसलिए कि कुछ लोग उस सारे निज़ाम के साथ मुखलिस हो चुके थे, उनकी जहन साजी ऐसी की जा चुकी है। तारीख़ हमें ये बताती है
کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح کے ہائیبرڈ نظاموں کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور عمران خان اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے وہ نہ اس حکومت کو، نہ اس نظام کو، نہ اس جمہوریت کو وقت دینا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سب کچھ تلپٹ ہو جائے تاکہ لوگوں کو اسی ہائیبرڈ نظام میں عافیت نظر آئے جو عمران خان کی پرورش کے لیے تخلیق کیا گیا تھا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔